औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीसुद्दीन रूमी। कल की गैर हाज़िरी थी, तबीयत नासाज थी, इसकी वजह से जो है खांसी का सिलसिला एक पूरे शहर के अंदर एक जो है वायरस चल रहा है, नज़ला, खांसी, बुखार सब जगह। तब अपना बहुत ख्याल रखें। इन मौसमी तब्दीली के बाइस नज़ला, खांसी, बुखार जो है ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अच्छा, आज के व्लॉग में हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि सिंध के लोगों को, कराची में बसने वाले लोगों को, सिंध के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि कामरान टिसोरी साहब जो है गवर्नर सिंध तैनात हो गए हैं या तैनात कर दिए गए हैं। तो भारत कामरान टिसोरी साहब जो है 12 साल से सियासत के अंदर सरगर्म अमल हैं और ये पहले पीर पगारा में थे, फिर पीर पगारा के बाद फिर फारूक सत्तार साहब के साथ फिर ये एम के ये बदराबाद में एम के साथ इनके आए और फिर एक शदीद इख्तलाफात की बुनियाद पर, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इख्तलाफात की बुनियाद के ऊपर कि जो बदराबाद का था सिलसिला एम का, पाकिस्तान जिसे कहते हैं ये लोग, कि वो और दो धड़ों में तकसीम हो गया। एम बदराबाद हो गया और एम अपना ये PIB फारूक सत्तार साहब से अलहदगी हो गई। ये अलहदगी किस वजह से हुई थी? इसके अलावा फारूक सत्तार साहब ने इनको, कामरान टिसोरी साहब को सेनेट के लिए इनका चुनाव किया था सेनेट के लिए। तो फिर उनके अंदर अंदरूनी तौर पे इख्तलाफात इतने शिद्दत इख्तियार कर गए कि फिर वो उनको फिर फारूक सत्तार साहब को MKM से बदराबाद से जो है वो खैरबाद कहकर फिर उन्होंने अपना MKM बहाली प्रोग्राम जो है वो शुरू किया, फिर लोगों से रब्ते शुरू किए और अभी तक उनके सिलसिले चल रहे हैं। फिर उन्होंने अभी हाल ही में एक आमिर लियाकत की खाली होने वाली नशिस्त के ऊपर इलेक्शंस लड़ा, फिर उस इलेक्शंस के अंदर उनको कितने वोट मिले वो सबके सामने हैं। अब कौम का फ़ैसला कौन कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं कौम का फ़ैसला? वो लोग जिनको कौम ने मुस्तरद कर दिया वोट, अपनी वोट की पावर के साथ। हम अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं, जमहूरी माशरे के अंदर जहाँ जमहूरियत होती है, इलेक्शंस के ज़रिए से वोट अपनी पावर, लोग अपने वोट की ताकत के ज़रिए से जो है अपने रहनुमाओं का या अपने MPs का, अपने MNAs का, अपने वो लोग जो उनकी आवाज़ को असम्बली के अंदर उठा सकें, उसको उनका चुनाव करते हैं। यहाँ तक कि 2 लाख की आबादी, 3-2.5 अपना 2 लाख का वोटर से, किसी एरिया के अंदर 2.5 लाख का वोटर से, लेकिन वो कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 10,000 वोट से लोग MNA बन जाते हैं। यानी कि वोट का लोग मुस्तरद कर रहे हैं ना। देखें, अगर 2.5 लाख के वोटर्स की तादाद है उस इलाके के अंदर, आप 10-10,500 वोट लेकर कोई शख्स जीत जाता है, तो बाकी को लोग कितनी बड़ी इतना बड़ा डिफरेंस है कि वो बाकी की उनकी राय क्या है। इसका मतलब है कि उन्होंने किसी को भी लाइक नहीं करा। तो ये इस चीज़ को देखना चाहिए, उसको इलेक्शंस को कलअदम करार दे देना चाहिए कि बाकी लोगों की राय क्या है। ठीक है जी, ज़मनी इलेक्शन के अंदर लोग कहते हैं टर्नओवर कम होता है, ठीक है, टर्नओवर कम होता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस कि 2.5 लाख की आबादी, 2.5 लाख के वोटर्स हैं, 3 लाख के वोटर्स हैं इंदिरा ये वोटर लिस्टों के अंदर, और वोट कास्टिंग की हो रही है, सबको मिला के जब वोट कास्टिंग हो रही है, टोटल 10-10.5-11,000 के करीब लोग लेकर जो है वो MNAs बन के उस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है 2.5 लाख के जो आबादी वोटर्स की किस्मत के फ़ैसले वो असम्बलियों में करेंगे। बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, कि किस तरह से लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, किस तरह से लोग आ जाते हैं इतने कम वोटों के साथ और फिर वो असम्बलियों में चले जाते हैं। बहरहाल ये था टिसोरी साहब का मामला कि इन्होंने कल हल्फ भी उठा लिया कामरान टिसोरी साहब ने। कामरान टिसोरी साहब एक बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका सोने का, गोल्ड का काम है। और ये आए हुए मैं ख्याल से दोबारा MKM से फिर चले गए थे बाहर, फिर वापस से MKM में आए, फिर डिप्टी कन्वीनर अनाउंस हो गए। अनाउंस होने के बाद फिर ये गवर्नर की तरफ माशाल्लाह जंप करिए। इन्होंने सोशल मीडिया पर तो बहुत सारा इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई गब्बर सिंह की तस्वीरें लगा के उनसे मैच कर रहा है। भाई शौक होगा उनको यार, माशाल्लाह लहीम शहीम है, मोटे ताज़े हैं, मूछे रख के उन्होंने अपना गेटअप कुछ इस तरह सा बनाया है, तो लोग उनको गब्बर सिंह और इंडिया के जो अदाकार हैं उनके साथ तस्वीरें लगा के बड़ा मजाक सा उड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल होगा कोई क्वालिटी कोई होगी जो MKM के पुराने सीनियर कारकुनान ने, जिन्होंने जो है पूरी अपनी ज़िंदगियां ख़त्म कर ली, पढ़े लिखे भी लोग मौजूद हैं। बहरहाल उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी जो कामरान टिसोरी साहब के अंदर क्वालिटी है, जो गवर्नर सिंध बना दिए गए, हल्फ भी उठा लिया और उन्होंने चार्ज भी ले लिया।
नवाज शरीफ साहब एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही कि मुझसे इंतकाम लेने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। ऐसा कहना है नवाज शरीफ साहब का। एक सहाफ़ी थे, उनको इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ एक शख्स की वजह तो, और अदलिया ने नाइंसाफ़ी करी है, उसको हिसाब देना होगा। अदलिया ने नाइंसाफ़ी की है, मतलब अदलिया के ऊपर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और कहीं से कोई पूछ गए। अभी आगे देखते हैं ना इनके इन बयानात के साथ कि अदलिया ने नाइंसाफ़ी करी है, मतलब अदलिया के ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं। अगर ये बात कोई और कहता तो उसके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता। तो इनके ऊपर कोई तौहीन अदालत का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इसलिए कि अपनी लाठी अपनी बैस इस वक्त ये चल रहा है। सबको पता है NRO लेकर जो है तमाम करप्शन के केसेस को ख़त्म कर दिया गया है, और उसके बाद जो है ये सारे मामला अब अदलिया के ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। फिर आगे देखें और क्या क्या होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये एक खौफ सता रही है सबके ऊपर ना, अपोजिशन की, PDM के ऊपर, PDM के सबके ऊपर तो खौफ तारी नहीं है, मुस्लिम लीग नून ज़्यादा खौफ में मुब्तला है कि इमरान खान ने अगर लॉन्ग मार्च करी तो उस पे क्या होगा। तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने PTI लॉन्ग मार्च को आइनी हाथ से निमटने के लिए 41 करोड़ की ग्रांट मंजूर कर ली है। 41 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 41 करोड़ रुपए मुल्क के फलाह बहबूद के लिए, लोगों की गुर्बत को ख़त्म, बस अपना इक़्तिदार बचाने के लिए और इमरान खान से निमटने के लिए जो 41 करोड़ की ग्रांट मंजूर कर ली, मतलब उसके लिए 30,000 उसके लिए 30,000 फोर्स के रहाइश के लिए 25 लाख के करीब। अब वो आलात, वो चीज़ें जिससे जो है मारकुटाई होगी, दंगा फसाद होगा, रोका जाएगा, वो आलात जो है वो तकरीबन 25,000 के करीब, और एक वसी जब 30,000 के करीब फोर्स है तो उसका खाने पीने का, रहाइश का, उसका इंतज़ाम है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है इंतहाई बौखलाहट का शिकार है। अच्छा, राना सनाउल्लाह के दोबारा वारंट जारी हो गए। इश्तिहारी करार देने की जो इस्तदा की थी वो मुस्तरद कर दी गई। वो इश्तिहारी भारत गिरफ़्तार नहीं हुए। वहाँ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ अदालत जाऊंगा, यानी कि एंटी का आपकी कोई FIR होगी, कोई करप्शन के मामलात होंगे तो एंटी करप्शन ने बहरहाल एक प्रेशर डेवलप है दोनों की तरफ से जो है। वहाँ पे इमरान खान की गिरफ़्तारी के सिलसिले, उसको बनीगाला के अंदर नज़रबंद करने का सिलसिला या कहीं और से उनको अरेस्ट करने का सिलसिला है, तो फिर उसके जवाब के अंदर जो है फिर वो राना सनाउल्लाह के जो केसेस थे उनको निकालने के बाद बहरहाल ये वाहिद हुकूमत है जो हुकूमत तो कर रही है, लेकिन किसी सूबे में इसकी हुकूमत नहीं है। ना पंजाब के अंदर है इनकी हुकूमत, ना सिंध के अंदर है इनकी, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ना बलूचिस्तान के अंदर है, लेकिन वफाक के अंदर ये हुकूमत कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं, अच्छा कहते हम रोज़ ही रहे हैं, बहरहाल उनके बयानात तो रोज़ाना की बुनियादों पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जलसा भी करते हैं वो, कहीं ना कहीं किसे लाना है और किसे, अच्छा वो इमरान खान साहब कहते हैं इमरान खान साहब कहते हैं किसे लाना है और किसे गिराना है। अपनों की जासूसी, क्या यही काम रह गया है एजेंसियों का? हमारे घर के फ़ोन टेप हो रहे हैं, हमारे मुलाजमीन को जो है वो ख़रीदने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बहुत कुछ होगा इमरान खान साहब, ये बहरहाल ये बहुत ही गंदी और बहुत ही गंदी सियासत हमारे पाकिस्तान के अंदर वो इस रिवायत का हिस्सा बन चुकी है कि जिसमें लोगों को ख़रीदा भी जाता है। अच्छा, ये कहते हैं कि मरियम, बिलावल और फजलुर रहमान ने भी तो मार्च करी थी, लॉन्ग मार्च करी थी, लेकिन उनको तो किसी ने नहीं रोका, तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? वो सही बात है, बिल्कुल हक़ की बात है, जब वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं तो उनको नहीं रोका गया है, उनको किसी ने रोका। महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने लॉन्ग मार्च करी और यही जवाब बनाया था ना, पूरे सिंध से लोगों को निकाल के लेकर गए थे। मुबैना तौर पर यह भी पता चला है कि ठीक ठाक फंडिंग की गई थी हुकूमती अपोजिशन के, PDMs के लोगों ने अपने लोगों के ऊपर, उनको गाड़ियाँ प्रोवाइड करना, उनको पॉकेट मनी देना, मुबैना तौर पर उनको काफ़ी मराद देकर फिर वो यहाँ से जो है ना रैलियों की सूरत के अंदर इस्लामाबाद गए कि महंगाई के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करेंगे, इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ मार्च करेंगे कि इसने बहुत बड़ी महंगाई का तूफ़ान, उससे डबल महंगाई तो इस गवर्नमेंट ने कर दी। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के बाद जो अभी महंगाई का तूफ़ान है, वहाँ पर इसहाक डार साहब कह रहे हैं
कि हम डॉलर नीचे आ गए, देखा कैसे कर लिया। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं देखा हमने डॉलर कैसे लेकर आ गए। अरे भाई, जब तुम्हारी बाइंग और परचेजिंग तुम लोगों के हाथ में, तुम लोग इतने बड़े इतनी बड़ी यानी कि कारोबारी माफिया हैं कि 2-4 लोगों को फ़ोन करेंगे और वो फटाफट मार्केट के अंदर डॉलर फेंकेंगे, और डॉलर जब मार्केट के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। जब डॉलर को बढ़ाना हो तो मार्केट से डॉलर को परचेज़ कर लिया जाता है। ये तो फिर सिर्फ एक वो है, सट्टा है, ये गेम है इनके करके। डॉलर नीचे आ गया तो अच्छा, डॉलर चले नीचे आ गया, डॉलर नीचे आने के बाद क्या, आटा 110 रुपये किलो आटा गरीब को मिला। क्या आटा 110 रुपये से नीचे आया आटा? पेट्रोल जो 237 रुपये लीटर के करीब, क्या पेट्रोल 100 से नीचे आया? लोगों क्या सब्जियां खुर्द जिसका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम के साथ है, गरीब लोगों के साथ है, क्या वो चीज़ें नीचे आईं? डॉलर कम हो गया, ये कम हो गया, ये मामला हो गया। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों के हिसाब से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं और लाखों के करीब लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आए, बोले कि हाँ जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ गई है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, आपका पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं। लेकिन वो एक सिलसिला जो एक हो गया, सैलाबी सिलसिला बना, उसके बाद जो एक इमदादों का सिलसिला चला, तो ये तो अल्लाह की तरफ से एक आफत थी जिसके अंदर इतने मुतासरीन बेचारे पाकिस्तान के जो बेघर हुए करोड़ों के तादाद में। लेकिन इनकी क्या नाम है, गवर्नमेंट की, हुकूमत की, तो इसमें तो लॉटरी निकल आई है कि जी चलो जी IMF का कर्जा के अंदर भी थोड़ी माफ़ी मिल गई है, कोई वो लचक पैदा हो गई है। उसके बाद ये इनके पास जो है इमदाद का सिलसिला आना शुरू हो गया है। उसके बाद ये जो है थोड़ा कुछ अरसा जो है हुकूमती मामला उन पैसों से चला लेंगे, ये अपना टाइम गुजार लेंगे। बहरहाल अगले व्लॉग में फिर हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें। कोई बात होती है, कोई सवाल होता है तो मुझे लाजमी आगाह करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।